Hello students, a very good evening to you all. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग की होने वाली है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। चलिए देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स मतलब अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कि हेलो एल्केन्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला सीक्वेंस आता है उसमें हमारा, बहुत तरीके से हम हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास में पहला वे होगा, देखिए, अकॉर्डिंग टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मैं बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको मैंने बोला क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मतलब क्या है, 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री को हम टर्शियरी बोलते हैं, ठीक है। कह तो सकते हैं, होता क्या है, पहचानते कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स की। अच्छा, आपके सामने 3 एग्जांपल्स रखता हूं मैं। एक हेलोजन एटम है, उससे अटैच कार्बन एटम है, ठीक, वो यहाँ पर एक कार्बन एटम से अटैच है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम देखें तो कार्बन एटम की वजह से कितनी होती है, 4 होती है। मतलब कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है इस तरीके से, यस और नो? क्लियर? तो यहां पर भी अगर हम इनकी वैलेंसी फिल करने जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम CH2 लिख सकते हैं और इसको हम CH3 लिख सकते हैं, इजंट इट? यस और नो? क्लियर? तो अभी क्या है, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच्ड है वो कार्बन एटम केवल एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड है। क्लियर? कहने का मतलब समझिए, हेलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है उसको हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो वो होगा हमारे लिए 1 डिग्री हेलो एल्केन, यानी कि प्राइमरी हेलो एल्केन्स। अंडरस्टूड? आगे समझते हैं। अगर हेलोजन एटम से अटैच्ड कार्बन एटम, हेलोजन एटम से अटैच्ड कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, राइट? इसकी रेस्ट ऑफ 1 वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल करिए, ठीक है। अगर हेलोजन एटम से अटैच्ड कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इट मींस अल्फा कार्बन अगर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलो एल्केन्स। अंडरस्टूड? ठीक है। इसी सीरीज में आगे चलते हैं। तो हम क्या कहते हैं, अगर हेलोजन एटम से अटैच्ड कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच है इस तरीके से, तो ये हमारे लिए क्या होने वाला है, दिस गोना बी व्हाट, इट्स गोना बी 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी हेलो एल्केन्स। आई होप आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा, इजंट इट? यस और नो? This will be primary, this will be secondary, and this will be tertiary, ठीक है। फाइन, ये तो हुआ हमारा पहला क्लासिफिकेशन। इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे चलते हैं तो सेकंड क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स। मीनवाइल देखें, अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 CH2X, हमने यहाँ पे लिखा है CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, ठीक है। एक के सॉल्व लेता हूं, अगर यहाँ पे लिखा है CH2X सिंगल बॉन्ड CHX सिंगल बॉन्ड CH2X। फाइन, अभी आप देख करके बताओ, इन तीनों में अगर आपको बोला जाए बेसिक सा डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप सबसे पहले क्या कैच करोगे, क्या कैच करोगे? आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग सर इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन। फाइन, इसमें तो डिफरेंस नहीं है ना कार्बन के अकॉर्डिंग, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन। बट अगर हम इसको हेलोजन एटम के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या दिखता है, इस कंपाउंड में केवल सिंगल हेलोजन एटम है, और सिंगल के लिए हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा है, वो है मोनो। सिंगल के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, मोनो, ठीक है।
तो ये इस कंपाउंड को हम लोग मोनो हेलो एल्केन्स कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर आप 2 कार्बन से आप सीधे एथेन क्यों नहीं लिख रहे हो? और डेफिनेटली लिखेंगे, पर अभी मैंने आपको आईयूपीएसी इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया है, तो कुछ लोग होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं वो नाम लेकर के उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी इसी सीक्वेंस में, अभी इसके बाद में इसी चैप्टर का आईयूपीएसी आपको क्लियर करूंगा, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है? टिल दैट हम नो जनरल फॉर्म, जनरल नेम यूज करेंगे, ठीक है? चलिए आइए, अभी अगर इस कंपाउंड में हम देखें तो कितने हेलोजन एटम है? 2 हेलोजन एटम, और 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डाई। सो दिस विल बिकम डाई हेलो एल्केन, राइट? अच्छा, एल्केन क्या होता है सर? एल्केन तो कार्बन एटम के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और एन ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं डाई हेलो एल्केन। डाई जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे 2 हेलोजन एटम है, इसलिए डाई हेलो, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए एल्केन। क्लियर हो गया बात? इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि इस कंपाउंड में 3 हेलोजन एटम्स आए हैं, तो 3 आने का मतलब क्या होता है? दिस गोना बी ट्राई, राइट? 3 हेलोजन एटम, ट्राई हेलो एल्केन, दिस गोना बी व्हाट? इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा 2 तरह से। पहला अकॉर्डिंग टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। दूसरा मेथड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम 1 था तो मोनो हेलो एल्केन्स, हेलोजन एटम 2 थे तो डाई हेलो एल्केन्स, हेलोजन एटम 3 थे तो ट्राई हेलो एल्केन्स। कोशिश ये करिएगा कि हेलोजन एटम यहाँ पे सेम रखिएगा, तो फिर आपके लिए सही रहने वाला है। अंडरस्टूड? यस। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन 2 मेथड से पढ़ा, आगे देखते हैं। इतना समझ में है? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई क्वेरी हो, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है? आई डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट, पूरी कोशिश करूंगा कि आप सारे डाउट्स क्लियर कर दें। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और फाइन इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को क्या नाम दे सकते हैं? बीटा नाम दे सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम से अटैच्ड कार्बन एटम अल्फा कार्बन, तो सर ये भी बीटा और ये भी बीटा होगा? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम लोग इनकी वैलेंसी फिल कर दें, ठीक है? अगर हम इसको बीटा बोल रहे हैं, इस अल्फा के बाद इस कार्बन को अगर हम बीटा कह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? बीटा डैश कहेंगे। तो सर इसका मतलब ये हेलोजन एटम है तो ये अल्फा कार्बन एटम होगा, तो सर ये बीटा हो गया, ये बीटा डैश हो गया, तो सर ये क्या होगा? तो उस सेम सीक्वेंस, ये अल्फा है तो ये वाला बीटा हो जाएगा, और ये वाला बीटा डैश हो जाएगा, और ऊपर वाले को हम बीटा डबल डैश नेम दे देंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग इसी के आगे क्लासिफिकेशन के जस्ट बाद ही हम पढ़ने वाले, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इन सारे कंपाउंड्स कुछ भी नहीं है, प्रॉमिस यू, ये कंपाउंड्स कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी आईयूपीएसी हम लोग करेंगे अभी आगे, राइट? आई विश आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो डेफिनेटली प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं आया कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी मेंशन करिएगा। थैंक यू, आगे चलते हैं, लेट्स गो। फाइन, नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जो थर्ड पार्ट है इसका क्लासिफिकेशन का, दैट इज एलाइलिक हैलाइड्स, and the next one will be vinylic halides। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों को साथ में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसका रीजन है, एक ही ट्रिक से दोनों समझ में आ जाएंगे। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होने वाले हैं? देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच होता है उसके बाद वाला कार्बन एटम बीटा कार्बन होता है ना? मतलब ये हेलोजन एटम से अटैच कार्बन एटम अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन के बाद वाला कार्बन एटम बीटा कार्बन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? राइट?
अगर बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से किसी कार्बन से अटैच्ड है, समझ रहे हैं, अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो वो एलाइलिक हैलाइड होगा। क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। सेम एज अगर हेलोजन एटम से अटैच कार्बन एटम, जिसको हम लोग अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, से अगर अल्फा कार्बन ही डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो गया तो वो हो जाएगा हमारे लिए विनाइलिक हैलाइड्स। क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड्स। मीनवाइल अगर हम इसको ऐसे देखें, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, राइट, और साइक्लिक कंपाउंड में अगर हम कहीं डबल बॉन्ड लगा दें तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सीन हो गया, है? फाइन। अगर यहां पे हमने CH2 कर दिया और अब X कर दिया, मतलब ये क्या बात है सर? तो देखिए हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम से अटैच कार्बन एटम अल्फा कार्बन है, ठीक। हमें पता है कि ये जहां पर भी एजेस आते हैं, जहां पर भी जॉइंट्स आते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां कार्बन होता है ना। तो अभी हेलोजन एटम से अटैच ये वाला कार्बन एटम अल्फा कार्बन था, तो ये वाला कार्बन एटम क्या हो जाएगा? ये वाला बीटा हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये बीटा भी तो डबल बॉन्ड से अटैच है ना। तो अगर बीटा डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये भी किस कैटेगरी में आने वाला है? एलाइलिक हैलाइड्स की कैटेगरी में आने वाला है। अंडरस्टूड? इसी को अगर हम ऐसे देखें, कैसे देखें, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, मतलब यहाँ पर अगर हेलोजन एटम अटैच है, मतलब क्या हुआ सर? हेलोजन एटम ये है, इससे अटैच कार्बन एटम ये होगा कि नहीं होगा? क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल, जहां पर एजेस होते हैं वहां कार्बन रख सकते हैं ना। थोड़ी देर पहले बात हुआ था हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एच था, यहाँ कार्बन रख दिया, तो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन है कि नहीं? और अगर ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं? 1 2 डबल बॉन्ड से अटैच है, तो डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये क्या हो गया? विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में आगे भी नहीं आ गया। क्या बोला था विनाइलिक हैलाइड के लिए? जब अल्फा कार्बन पे ही डबल बॉन्ड हो जाए तो वो विनाइलिक हैलाइड होगा, और अगर बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो एलाइलिक हैलाइड होगा। बात समझ में आ रही? एक सिंपल सी ट्रिक, और आपका एलाइलिक और विनाइलिक का कंफ्यूजन ही क्लियर हो गया, राइट? सो दिस इज फॉर यू, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। ये पूरा किस पे बेस्ड था? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। क्लियर हो गया बात, राइट? अच्छा,